हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने तैयारी को मजबूत बना सके। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंडेक्स 2024 लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि जारीकर्ता कौन से हैं, टोटल कंट्री कितना है, जिसमें टॉप कंट्री कौन सा है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है। तो ये सभी डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स कि पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 176। और यह पहली बार जारी हुआ वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जिसमें भारत का रैंक 176 है। आइए डिटेल से जानते हैं इसमें। इसमें जो है जारीकर्ता कौन से हैं, तो गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodb.com एनजीओ जारी करता है। जिसमें टोटल कंट्री की बात कर लेंगे तो 180 टोटल कंट्री था। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो लग्जमबर्ग इसमें टॉप कंट्री था और भारत का इसमें स्थान 176 था। सबसे नीचे स्थान किरिबाती का था। वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसको याद रखें कि प्रतिवर्ष जो है इसको वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 28 जुलाई को। और यह जो है पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था फ्रेंड्स, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पहला बार जारी किया गया अक्टूबर 24 में, 2024 में जारी किया गया था। ठीक है। और 8 जुलाई को जो है वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभ तय किया गया। पहला है भूमि प्रबंधन, दूसरा जैव विविधता के लिए खतरा, तीसरा क्षमता और शासन एंड चौथा है भविष्य के लिए रुझान। तो इसका 4 पैमाना, 4 स्तंभ तय किया गया है वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रकृति सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 23-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है स्थान 134, 134 स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 23-24 में भारत को। इसमें जो है कुछ डिटेल से जानेंगे। तो टॉप कंट्री की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड इसमें टॉप कंट्री था। भारत का स्थान 134वां था। और अंतिम स्थान की बात करेंगे तो सोमालिया का अंतिम स्थान था। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 193 टोटल कंट्री था। 193 टोटल कंट्री था। इसमें जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन किया गया था 22 नवंबर 1965 को। इसका गठन किया गया था यूएनडीपी का। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है एंड प्रमुख है अचीम स्टीनर इसका प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 79। 79 इसमें भारत की रैंक है। चलिए इसमें जो है डिटेल जानते हैं। जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री की बात कर लेंगे तो 142 टोटल कंट्री है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो डेनमार्क पहला स्थान, दूसरा स्थान नॉर्वे एंड तीसरा स्थान फिनलैंड का था और भारत का स्थान 79वां था। 79 भारत का स्थान था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो जो है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक रही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 116। 116 जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की स्थान रही 116। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे के जारीकर्ता की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। बोले तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक यह वैश्विक थिंक टैंक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 163 163 टोटल कंट्री है फ्रेंड्स। इसमें भारत का स्थान इसमें जो है 116वां था, 116वां था।
टॉप 3 कंट्री की बात किया जाएगा इसमें तो आइसलैंड, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 कंट्री इसमें था और इंडिया का स्थान 116वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84। 84 जो है भारत की रैंक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। इसमें कुछ डिटेल अगर हम लोग जानेंगे तो जारीकर्ता कौन है, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 165 टोटल कंट्री है, 165 टोटल कंट्री है। टॉप कंट्री इसमें हांगकांग है एंड भारत का स्थान 84वां है, 84वां है, 84वां स्थान भारत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 105, 105 रैंक आया है इसमें। इसका भारत का इसमें जो है रैंक है 105वां स्थान भारत का है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में। चलिए आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पे कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जारीकर्ता की बात करेंगे तो कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड के द्वारा एंड वेल्थुरगर हेल्फ जर्मन संस्था है, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 125 टोटल कंट्री है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो बेलारूस टॉप कंट्री है इसमें। भारत का स्थान जो है 105 इसमें है। उसके बाद जो है वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, तो इसके 4 मापदंड है। देखिए कैसे की जाती है, तो इसके 4 मापदंड है। पहला तो है अल्प पोषण, दूसरा है बच्चों का बौनापन, तीसरा है बाल दुर्बलता एंड चौथा है बाल मृत्यु दर। इस चारों आधार पर तय किया जाता है भूख सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे जो है चीज है कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है आपको 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक मनाया जाता है 28 मई को। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड्स। आगे है यहाँ पे कि एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान को पीछा छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है अपना इंडिया, भारत। कुछ अगर डिटेल इसमें जानेंगे तो देखिए इसमें है कि टॉप कंट्री 2 इसमें कौन है। एक पहला स्थान पे अमेरिका है, उसके बाद चीन है और तीसरा स्थान पे भारत आ गया है। टोटल कंट्री इसमें 27 है एंड जारीकर्ता कौन है, तो लोवी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें जो भारत रहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 108। 108 108वां स्थान पे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत रहा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसमें जो है जैसे है कि ये जारीकर्ता कौन है, इस तो विडैम संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो डेनमार्क इसमें टॉप कंट्री है और भारत का स्थान जो है 108वां इसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर डी 159वां स्थान जो है भारत को मिला है। 159वां स्थान भारत को मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 180 देश में 159वां स्थान। ठीक है, चलिए इसमें जो है कुछ डिटेल है। जारीकर्ता कौन सा है, तो जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत को इसमें जो है 159वां स्थान मिला है। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो पहला स्थान पे नॉर्वे है, दूसरा स्थान पे डेनमार्क है एंड तीसरा स्थान पे स्वीडन है। अंतिम स्थान पे इरिट्रिया है जो सबसे बेकार से इरिट्रिया का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 82।
82वां 82वां स्थान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें कुछ पॉइंट है कि जारीकर्ता कौन सा है, तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 कंट्री ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो सिंगापुर इसमें टॉप कंट्री है। भारत की रैंक की बात करेंगे तो 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 82वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है फ्रेंड्स? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी है। सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या कहाँ है, तो इंडिया में है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, चलिए इसमें जो कुछ पॉइंट है कि जारीकर्ता कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे की सतत विकास रिपोर्ट 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 109वां स्थान जो है भारत को मिला है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में। कुछ पॉइंट इसमें देखते हैं कि जारीकर्ता कौन सा है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य 17 सतत विकास लक्ष्य 17 है, जो आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो भारत का स्थान 109वां है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 166 इसमें है। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो फिनलैंड पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे स्वीडन है, तीसरा स्थान पे डेनमार्क है। भारत का स्थान 166वां है टोटल 109 देशों में। निचले 3 देश की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने है कि देख लीजिए, निचले 3 देश दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य एंड चाड है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे है यहाँ पे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो देखिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार। कुछ इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो देखिए फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, लगातार 7वें साल फ्रेंड्स। भारत जो है इसमें जो है 143 देशों में 126वां स्थान पे भारत का है। टोटल 143 देश में खुशहाल की रिपोर्ट की बात करेंगे तो विश्व में 143 देश में भारत का स्थान जो है 126वां स्थान पे है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहला स्थान पे तो फिनलैंड है ही, दूसरा स्थान पे डेनमार्क है, तीसरा स्थान पे आइसलैंड है। निचला स्थान पे पायदान पे सर कौन है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत दुखी कंट्री है। इसके अनुसार अब कितना सच्चाई इसमें है रिपोर्ट में वो मैं दावा के साथ नहीं पुष्टि कर रहा हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट में है तो आप देख रहे हैं कि लगातार 7वें साल जो है फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड रहा है। खुशहाली रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो मेरा इंडिया जो है 126वां स्थान पे है। समझ सकते हैं इंडिया में कितना लोग दुखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि आगे क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को रैंक मिली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वां स्थान भारत को मिला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो जारीकर्ता की अगर बात करेंगे तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। गठन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को गठन किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रमुख कंट्री की बात करेंगे तो रेबेका प्रमुख कंट्री कहते प्रमुख की बात करेंगे तो रेबेका ग्रीन स्पेन इसमें प्रमुख है। टोटल कंट्री की बात किया जाएगा तो 187 187 इसमें टोटल कंट्री है फ्रेंड्स। अगर टॉप कंट्री की बात किया जाएगा तो अमेरिका इसमें जो है टॉप कंट्री है और भारत का स्थान जो है 15वां स्थान इसमें है। भारत का स्थान
15वां स्थान है फ्रेंड्स। टॉप कंट्री अमेरिका है। टोटल कंट्री 187 देश में टॉप कंट्री अमेरिका है एंड भारत का स्थान 15वां है। इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स के विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39वां स्थान है फ्रेंड्स। यहाँ पे 39th 39वां स्थान है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का। कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें कि जारीकर्ता कौन से हैं। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका 5.24 का स्कोर एंड स्पेन सेकेंड स्थान पे है। थर्ड स्थान पे जापान है। फोर्थ स्थान पे फ्रांस एंड 5 स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, इसका स्कोर 5 है एंड अंतिम स्थान पे माली है। और इंडिया की ना बात करेंगे तो इसमें जो है इंडिया का स्थान जो है 39 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे और विश्व आर्थिक मंच की अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय जो है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन किया गया था, विश्व आर्थिक मंच का गठन किया गया था 24 जनवरी 1971 को। कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब, इसके कार्यकारी अध्यक्ष है विश्व आर्थिक मंच के, ठीक है। चलिए इसमें जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड के हाल ही में जारी वर्ष 2023 हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 93वां स्थान जो है 93 स्थान मिला है भारत को। टोटल कितना देश में 180 कंट्री में जो है भारत को 93वां स्थान मिला है। मतलब 180 देश की सूची में भारत को 93वां स्थान मिला भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। बस इतना याद रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़। जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से जो है 129वें स्थान पे है। 129वें स्थान पे है। टोटल कंट्री की बात करें 146 देश में 129वें स्थान पर भारत है। इसमें जो है यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत जो है 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया, ठीक है। 2023 में 137वां स्थान पर था, अब 2 रैंक और फिसल के 2024 में 129वां स्थान पे आ गया है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एंड टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350वें स्थान पर दिल्ली है, ठीक है। 350। टॉप 3 की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क फर्स्ट स्थान पर है, लंदन सेकेंड स्थान पर है, सेंट जॉर्ज थर्ड स्थान पर है। चलिए आगे बढ़िए। आगे की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन जो है शीर्ष स्थान पे है। इसमें जो है अगर हम बात करेंगे टॉप 5 कंट्री की तो स्वीडन फर्स्ट स्थान पे है, डेनमार्क सेकेंड स्थान पे है, फिनलैंड थर्ड स्थान पे है, स्विट्जरलैंड फोर्थ स्थान पर है एंड फ्रांस फिफ्थ स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर जो है टॉप पे है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में। इसमें जो है कुछ पॉइंट जानेंगे। जारी करता है कौन सा है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका स्थापना किया गया था सन 1946 में। इसका मुख्यालय लंदन के इंग्लैंड में है एंड भारत की रैंक इसमें 51वीं है, 51। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो सिंगापुर फर्स्ट है, सेकेंड कनाडा, थर्ड डेनमार्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे फिर से यहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना, कौन सा बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम। जेम जो है तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। चलिए जेम का प्रूफ होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट है कि वर्तमान में जेम के सीईओ कौन है, तो पीके सिंह जेम के सीईओ हैं। जेम का फुल फॉर्म था गवर्नमेंट इन मार्केट प्लेस एंड टॉप टू की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया का जो है कोनेप्स है एंड सिंगापुर का GBIZ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान पे रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरा स्थान पे रहा है। अगर कुछ पॉइंट की बात की जाए तो जारीकर्ता तो हुरून है, ये हुरून के द्वारा जारी किया जाता है। हुरून कंपनी यह शंघाई की है, चीन में स्थित है। जो टॉप कंट्री की बात करेंगे इसमें तो अमेरिका फर्स्ट है, सेकंड चीन है, थर्ड भारत है। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को शहर को यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, इसलिए जो है यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे है यहाँ पे फ्रेंड्स के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, सबको पता है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को स्थान मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां स्थान भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में मिला है। अगर कुछ पॉइंट की अगर इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 55 टोटल कंट्रीज में भारत का स्थान 42 है। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है एंड फ्रांस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरियल याद रख लें। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में टॉप की अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका टॉप पे रहा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में टॉप पे अमेरिका रहा, इसको याद रखें आप लोग। और भारत का स्थान की बात करेंगे तो इसमें चौथा है, जारी करता है ग्लोबल फायर पावर जारी करता है। टोटल कंट्री 145 है, इसमें टॉप 3 कंट्री फर्स्ट तो अमेरिका, सेकंड रूस, थर्ड चाइना है एंड चौथा स्थान अपना इंडिया का है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसको जो है कि कुछ गलत को नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पे भारत की रैंक क्या है, तो इसका आ गया है ये, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए 10वां स्थान इसका 2025 में भारत का रैंक है। वही अगर 2024 की बात करेंगे तो इसमें इसका 7वां स्थान था। चलिए कुछ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के क्वेश्चन नंबर 26 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत को स्थान मिला, कौन सा स्थान मिला भारत को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49वां स्थान इसमें भारत को मिला विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जारीकर्ता की बात करेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। आईएमडी लुसाने में जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यह एक बिजनेस एजुकेशनल स्कूल है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो इसमें 64 टोटल कंट्री है। टॉप कंट्री अमेरिका रहा, भारत का स्थान इसमें 49वां रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड जो है इसमें शीर्ष पे रहा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। तो जारीकर्ता की बात करें तो मर्सर्स सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री इसमें 47 है, भारत का स्थान 45 रहा इसमें। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो नीदरलैंड फर्स्ट, सेकंड आइसलैंड रहा एंड थर्ड डेनमार्क रहा। अंतिम स्थान इसी में अर्जेंटीना को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 39वां स्थान पे भारत रहा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जारीकर्ता बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसका गठन किया गया था 14 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सदस्य देश की बात करेंगे तो 193 टोटल सदस्य देश है। महानिदेशक डैरेन टैग इसके महानिदेशक हैं। भारत का स्थान इसमें 39वां रहा। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 133 है। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट, सेकेंड स्वीडन एंड थर्ड यूएसए है। चलिए आगे बढ़िए। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पे कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश नंबर 1 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे है। जारीकर्ता की बात करेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। IMD लुसन स्विट्जरलैंड स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान इसमें 58 है। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 67 है। टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड यहाँ पे आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, आइसलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन की मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109वां स्थान पे इंडिया है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। ठीक है, आगे फ्रेंड्स यहाँ पे जारीकर्ता की बात करेंगे तो कैटो इंस्टीट्यूट और फेडरल इंस्टीट्यूट जारी करता है। कैटो इंस्टीट्यूट यह एक अमेरिकी स्वतंत्रवादी थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। स्थापना इसका हुआ था 1977 में। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 165 टोटल कंट्री है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड इसमें टॉप कंट्री है और भारत का स्थान इसमें 109वां है। इसको भी याद रखें, इसको तो याद रखें और टॉप कंट्री को याद रखें। टोटल कितना कंट्री है उसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पे रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड जो है इसमें नंबर 1 पे रहा। ठीक है, चलिए जारीकर्ता की बात करें तो इनसीड बिजनेस स्कूल जारी करता है। टोटल कंट्री इसमें 134 है। भारत का स्थान 103वां है। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे सिंगापुर, तीसरा स्थान पे अमेरिका है। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पे 2023 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 103वां स्थान इसमें भारत का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे है बढ़ने से जो है फ्रेंड्स रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जारीकर्ता की बात करें इनिशियल बिजनेस स्कूल जारी करता है। टोटल कंट्री 134 है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड टॉप कंट्री है। भारत का स्थान इसमें 103वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में फर्स्ट स्थान पे है। इसमें कुछ पॉइंट जानेंगे। जारीकर्ता की बात करें तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन जारी करता है। टोटल कंट्री इसमें 142 है। टॉप कंट्री इंडोनेशिया, भारत का स्थान इसमें 43 है। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पे 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क जो है 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर रहा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जारीकर्ता प्रबंधन विकास संस्थान IMD है। टोटल कंट्री 64 था। टॉप कंट्री डेनमार्क था। भारत का स्थान उसमें 40 था। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड्स। आगे कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57वां स्थान भारत को 57 मिला गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, जो पढ़ना पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे है कि जारीकर्ता की बात करेंगे तो चार्लर इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया जाता है। मुख्यालय इसका सिंगापुर में। टोटल कंट्री की बात करेंगे तो 104 टोटल कंट्री है इसमें 104। एंड टॉप कंट्री की बात करेंगे तो सिंगापुर टॉप कंट्री है। भारत का स्थान इसमें 57वां है। 57वां स्थान भारत का है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़िए। आगे वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया इसमें शीर्ष पे रहा। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में उत्तरी कोरिया शीर्ष स्थान पे रहा। ठीक है, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जारी करता है कि इस पे बात करें तो मानवाधिकार समूह वाकफी के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्री इसमें 160 है। टॉप कंट्री की बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया इसमें टॉप कंट्री एंड भारत का स्थान इसमें 6th है। ठीक है, 6वां स्थान भारत का है। चलिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जिसको GTI कहते हैं, कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर है? तो आतंकवाद के मामले में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान, जो आतंकवाद के मामले में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, इसमें जो है कुछ पॉइंट देखते जारी करता है कौन? तो अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टोटल कंट्रीज में 163 है। टॉप कंट्री अफगानिस्तान है। आतंकवाद में भारत का स्थान पहला, इसमें 13वां स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां स्थान मिला है। साइबर क्राइम में भारत 10वां स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग के टॉप 4 देश की अगर बात करेंगे तो पहला रूस है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है साइबर क्राइम में, एंड 10वां स्थान पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72वां स्थान है। जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 72वां स्थान है। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 72 है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जारी करता है कि बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्रीज में 174 है। टॉप कंट्री की बात करें पहला स्थान पे सिंगापुर है, दूसरा स्थान पे डेनमार्क है, तीसरा स्थान पे अमेरिका है। इसमें भारत का स्थान 72 72वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए आप लोग यहाँ से। स्थापना 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। सदस्य देश इसमें टोटल 190 है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इसके प्रबंध निदेशक है। मैं प्रथम उप प्रबंध निदेशक थे गीता गोपीनाथ, जो या इंडियन है। ठीक है, तो इसको आप लोग जानिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए। देखिए यहाँ से टोटल क्वेश्चन जो भी था इंडेक्स से संबंधित 24 एंड 23 से भी कुछ लिए हैं, तो कवर किया मैंने। जो करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप इसको देख कर जाइए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आता ही है वैसे, आएगा तो आप बना पाएंगे। इसको देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।